हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्न टेलरिंग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग के साथ साथ स्टिचिंग बताने वाली हूं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रख लिया है। यहाँ पे इस तरह से मैं लाइन खींच लेती हूँ। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच पर और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पर टिक लगा लेंगे और हम गला लेंगे 6 इंच पर और इस तरह से गोलाई दे देंगे। यहाँ हम आर्म होल ले रहे हैं 5.5 इंच पर और हमारा चेस्ट है 8 इंच। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। यहाँ लंबाई ले रहे हैं हम 14.5 इंच पर और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर मैं आर्म होल को गोलाई दे देती हूँ इस तरह से और यहाँ पे हमारा कमर है 6.5 इंच। 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए और इस तरह से लाइन खींच लेंगे। यहाँ से मैं 11 इंच ले रही हूँ और इस तरह से लाइन खींच लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग 10 या 10.5 भी ले सकते हैं और यहाँ से हम लेंगे 4 इंच पर और यहाँ पर हम लेंगे 2 इंच। यहाँ से मैं 1 इंच पर टिक लगा दूंगी और इस तरह से इसे शेप दे दूंगी। जो हमने 1 इंच लिया था हम इधर साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और आधा इंच हम सिलाई के लिए आर्म होल पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से लाइन दे खींच लेंगे। यहाँ हम सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो इस तरह से आप भी कपड़े की कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है, कपड़ा है। तो ये हमारा कपड़ा है, इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 4.5 इंच। 1.5 इंच सिलाई के लिए लंबाई ले रही हूँ 8 इंच। यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ और यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर गहराई दे रही हूँ और यहाँ से ले रही हूँ 6 इंच और इसे इस तरह से मिला लेती हूँ। यहाँ 1.5 इंच हम सिलाई के लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। अब इसकी भी कटिंग हम कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ एक तरफ इसे गहराई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आस्तीन की कटिंग भी हो चुकी है। इसी तरह हम मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है अस्तर को रख के। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं।
तो यहाँ पर हम अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रख लेंगे, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को, और इसे पलटकर इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। इस तरह से चारों तरफ से सिलाई कर लीजिएगा। सेम इसी तरह इस वाले पार्ट की भी हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई कर ली है और साइड वाले कपड़े की हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसे भी अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक पर। तो इस तरह से हम इसे रख लेंगे और इसकी चारों तरफ सिलाई कर लेंगे। इसी तरह हम दोनों कटोरी की सिलाई कर लेंगे चारों तरफ से। और इसके साइड वाले कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसे अटैच करते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से आप भी अटैच करिएगा नीचे की ओर से। तो हमने अब इसे अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर पट्टी लगाते हैं। इसे भी पहले हम सिलाई कर लेंगे मेन फैब्रिक पर अटैच करके इस तरह से। तो इस तरह से सिलाई कर लीजिएगा दोनों पट्टी की। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है और साइड वाले कपड़े की कटिंग भी कर ली है इस तरह से। अब हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से आप भी अटैच कर लीजिएगा। इस वाले पार्ट को भी हम इसी तरह अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हम कांच पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से पट्टी को आप मोड़ लीजिएगा कपड़े को और इस तरह से सिलाई कर लीजिएगा। अब हम इसे पलटाकर एक और सिलाई कर लेते हैं। अब इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब इस वाले पार्ट में हम उल्टा करके इसे अटैच करेंगे। तो मैंने इसे उल्टा कर लिया है और इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। और इसे पलटकर एक और सिलाई कर लेंगे इस तरह से। और इस पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे।
तो इस तरह से हमारा कांच पट्टी लग चुका है। अब नीचे की तरफ हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच लेते हुए कपड़ा ले लिया है। अब हम इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। इसे पलटकर एक और सिलाई कर लेंगे। और इसे इस तरह से फोल्ड करके हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कमर पट्टी लगा लिया है। इस वाले भाग में भी हम इसी तरह कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों कमर पट्टी लगा लिया है। अब हम यहाँ पे गले में गला पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने ओरेप पट्टी लिया है और इसे अटैच कर लेते हैं। और इसे पलटकर इस तरह से फोल्ड करते हुए एक और सिलाई कर लेंगे। सेम इसी तरह हम इस वाले पार्ट में भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट में गला पट्टी अटैच कर लिया है। अब हम इसे बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट के शोल्डर को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने अटैच कर लिया है शोल्डर को। तो यहाँ पे हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज बनकर तैयार हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।